10 साल की ओसीडी जब ठीक होती है तो इंसान कैसा महसूस करता है, वही प्रद्युमन जी से जानते हैं। प्रद्युमन जी, आज आपका पहला ही दिन है और पहले दिन में से भी आधा दिन बीता है, तो आपको बहुत बेहतरीन अनुभव भी हुए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने खुद एक्सपोज़र शुरू कर दिए हैं, खुद फाइट शुरू कर दी है। तो जैसे आपने बताया कि आपको सफ़ेद कपड़े से डर लगता था, तो अभी आपने जानबूझकर सफ़ेद कपड़ा पहन के ही बैठने की सोची है और सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठ भी गए हो। ये आप अपने आप करने लग गए हो, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा 4 बार से आपको डर लगता था, अब सारा काम 4 बार अपने आप करने लग गए हो। तो ऐसा परिवर्तन एकदम से कैसे आया या कैसे आपके मन में ये विचार आ गए कि मुझे फाइट अपने आप करनी है? वरना तो बहुत से लोगों को बार-बार कहने के बाद भी फाइट नहीं हो पाती है, लेकिन आप इतना अच्छा कर रहे हो। जैसे आपने अभी पैर के वो मूर्ति बांधी हुई है, ये पैर दिखाओ ऊंचा करके, पैर दिखाओ यहाँ, ये देखो, ये पैर इन्होंने इधर करके दिखाओ, ये देखिए, पैर पे अभी भी इन्होंने बांधा हुआ है, ये देखिए, ये फाइट कर रहे हैं। कमाल की इनकी चेतना है, कमाल की इनकी स्पीड है। तो इनका अनुभव आपके लिए जरूर काम का रहेगा। तो आप अब बताओ भी, आपने आधे दिन में ही ऐसा क्या सीख लिया, कितना परिवर्तन आ गया? हाँ प्रद्युमन। सर मैं पहले, अब मैंने नेगेटिव विचार से बहुत लड़ लिया, अब मुझे बस अब ठीक होना है। तो अब या तो पहाड़ के उस साइड रह लो या पहाड़ की इस साइड रह लो। तो अब मैंने है ना ठीक होने की ठानी है, तो मुझे अब तो चाहे कुछ हो जाएगा, कोई कुछ बिगाड़ ले मेरे विचार। अच्छा, तो ये सीखा मैंने, तो इसलिए अब मैं कर पाया हूँ, एक्सपोज करने में मुझे हिम्मत मिली है। अच्छा, अच्छा, एक तो हिम्मत मिल गई और क्या-क्या एक्सपोज़र अपने मन से ही आपने अपने आप ही आरंभ कर दिए हैं, वो क्या-क्या शुरू किए हैं? सर कई विचार है जो आपने बोला है कि जैसे तेरे विचार आते थे तो है ना अब उसका उल्टा करना है। तो हाँ, अब मेरे को अब उल्टा करना, अब मैं जैसे 4 से डर लगता था मुझे, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ ऐसे सोचता था। तो अब मैं जानबूझ के अब 3-4 बार ही करूंगा, और मैं 1 या 2 बार ही नहीं करूंगा, जानबूझ के जिससे डर लगता है 3 उसी बार ही से करूँगा करूंगा मैं। और गाली दे कर के करोगे हाँ कि साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो करने वाला ही 3 बार हूँ। हाँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। वेरी गुड। इसी सात चीज़ ने आपको कामयाबी दिलाई है। 13 नंबर को, 14 नंबर को, पर इनका पता भी है क्या रीजन है, और पर गाड़ी दे के और भगाऊंगा मैं इनको, हाँ, डबल बुलाऊँगा फायदा साथ होगा। में। हाँ, हाँ, गाड़ी दे के और निकालूंगा इनको मैं, वेरी जो गुड, उखाड़ने उखाड़ लियो। अब वेरी मैं गुड। जानबूझ के वही काम करूंगा जिससे डर लगता था, क्योंकि डर हाँ, का सामना करूंगा जब भी विचार जाएंगे। बिल्कुल जाएँगे ही तभी, जब आप जानबूझ के इनका सामना करोगे और इनसे भागना, इनसे डरना, इनको हिम्मत देना है या इनको वैल्यू देना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात सीखी है। और क्या-क्या एक्सपोज़र शुरू किए? एक्सपोजर अभी तो ये हाँ, हाँ। सफेद रंग पहन के जानबूझ के बैठूंगा सर मैं, मुझे सफेद रंग से डर लगता था। अच्छा, सफेद रंग से भी फिर बाद में मेरे को नीला और लाल रंग से भी हो गया था। फिर तो मैंने घर पे ही कर दिया स्टॉप सर, ये नीला और लाल तो अब जानबूझ के वो मैं तो घर सफेद से ज्यादा आता था। तो अच्छा, सफ़ेद से क्यों होता था? क्या डाटा था मन में? फिर सफेद रंग से यूं होता था कि टीवी सीरियल में और ये पहन के जाते थे सफेद कपड़े, जब संस्कार के लिए जाते थे सर, वेरी तो गुड। फिर उधर ऐसे लगता सफेद कपड़े पहनेंगे तो उधर बुरा हो जाएगा कुछ, अगर मैं कहीं सफेद कपड़े पहन के जाऊंगा तो, क्योंकि उधर बुराई सर, वो उनकी संस्कार हो रहा है तो वो बुरा जैसी स्थिति होती है सर वो। हाँ, तो इसलिए अब मैं कहीं सफेद कपड़े पहनूंगा तो बुरा हो जाएगा, तो ऐसे लगता था। तो अब मैं सफेद कपड़े जब भी जानबूझ के पहन के जाऊंगा, जो बुरा होगा होलेगा, बिल्कुल, बस ये करना है मैंने। क्योंकि सफेद बिल्कुल। कपड़े में पहले ही पहनता था, अभी क्यों विचार आए हैं, तो अब मुझे पहली वाली स्थिति में भी जाना है और उनको गाड़ी देके भगाना है, तो जिससे मैं और रिलीफ महसूस करूं, कंफर्ट में रहूं, अनकंफर्ट जोन में जाऊंगा मैं, हाँ, क्योंकि हाँ। अनकंफर्ट जोन मेरा सफेद कपड़ा पहनना है। हाँ, हाँ। फिर उससे अनकंफर्ट से मैं कंफर्ट में चला जाऊंगा फिर मैं। वेरी गुड। तो अब मैं जानबूझ के सफेद कपड़े पहनूंगा और मंदिरों के जानबूझ के जाऊंगा, पास में अंदर बैठूंगा, हाँ, जानबूझ के मूर्ति के पास बैठूंगा, चाहे टॉयलेट कर रखा हो मैंने कभी, चाहे बिना नहाए भी बैठ जाऊंगा मैं उधर, क्योंकि जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेंगे। हुँ, ये करूंगा मैं एक तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यही गिनती, मैं पहले गिनती से हाथ धोता था, 3-4 ऐसे
तो ये 7 ऐसे गिनती से हाथ भी धोता था सर मैं। अब वो नहीं करूंगा, बस एक बार धो लिए तो बस 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में धो लिए बस। वेरी गुड। थोड़े पानी से धो लिए बस, वो नहीं, वो करूंगा मैं अब। हाँ हाँ हाँ। वो ये आसान है मेरे लिए करना। और पैर लग गया तो किसी 4 भगवान की मूर्ति है, पैर लग गया तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो होगा देखी जाएगी। बिल्कुल। और आप समझ गए भगवान हाँ, क्या होते भगवान हैं? नकली होते हैं, भगवान से रिलेटेड सारे विचार नकली हैं। हाँ। पाप, नरक में जाना, परिवार के कुछ हो जाएगा, सब कुछ नकली है, बस सब नकली है। सीमन लग जाए तो कुछ भी, सब नकली है विचार। डर नकली है, सिर्फ एक फंडा है, बस डर नकली है। डर ही नकली है, बस डर नकली है तो फिर सब कुछ सही है फिर तो। हाँ, फिर अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ना अवॉइड करने की, ना डूइंग करने की आवश्यकता फिर तो विचार भी आते रहे तो जब पता है डर भी नकली है तो एंजाइटी बस अब तुम्हें लगता है कि सर एंजाइटी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, पहले जितनी 100% है फिर 90% हो जाएगी, 80 हो जाएगी, बस कंपल्सन नहीं करना। यूं समझना है कि एंजाइटी भी है ना, जिस समय डर लगता है वो भी एक शरीर का रूप है, डरना भी, एंजाइटी भी, रोना भी, हंसना भी, ये भी एंजाइटी भी वही तुम्हारे मानसिक है, मनुष्य में होता है ये। हाँ। तो ये समझ लेना है, डर, एंजाइटी से डरना नहीं है, एक बार एंजाइटी को झेल लेना है, फुल झेल लेना है, क्योंकि डरना ही फंसना है ना। हाँ, जितना आप एंजाइटी से डरोगे उतना ही फंसते जाओगे। हाँ, एंजाइटी से भी डरना है, डरना नहीं है। एंजाइटी भी, लोग डर जाते हैं सर एंजाइटी से, बस डरना नहीं है एंजाइटी से। हाँ। विचार तो आएंगे ही, वो तो आना काम है, दिमाग का काम है सर। बस यूं समझना है कि डर नकली है, वास्तविक डर को पहचानना है, काल्पनिक डर को भूल जाना है। हाँ, वास्तविक डर तो देखो कि हम कुएं में छलांग लगाएंगे जी सर, तो टांग टूटेगी, ये तो वास्तविक डर है ना। जी सर। हाँ, लेकिन जो पाप का, सजा का, नरक का, ये नकली डर है। ये पाखंडी गुरु है, बेकार लोगों ने फैला रखी है, इन पे कभी विश्वास नहीं करना है। ये पप्पू धदू है, इनको तो लात मार के भगाना है, इनको तो घर में नहीं घुसने देना है। सर ये आता था, मीट खा रहा हूं मैं, दूसरे मैं खाना खाते वक्त आता था कि मैं गाय का मीट खा रहा हूँ। ये पहले आता था, अब मैंने उस पे अमल किया, मतलब आना है तो आने दे। इसको ज्यादा बुलाना है कि साला कुत्ते, मेरे विचार आ जा, खाना खाओ, तब भी बुलाना है कि मैं मीट ही खा रहा हूँ बस। हाँ, तो उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा। और दूसरा रीजन ये है कि तो सामने तुझे दिख रहा है ना क्या है, तू वही सच है ना, वो सच है, वो तो दिमाग का नकली स्वभाव है। हाँ, ऐसे तो आप चाय पिए और सोच लें कि आप अमृत पी रहे हैं, अमृत तो है नहीं। हाँ, तो ऐसे तो फिर पानी पी के कह दें कि हम तो कॉफी पी रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से हमने मीट खा भी लिया गाय का, तो जब भी कुछ नहीं होगा, जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, क्योंकि दूसरे देश में खाती हैं वो भी। हाँ, तो वैसे आप खाने वालों में से तो है ही नहीं, क्योंकि आप भी एक शुद्ध शाकाहारी हो। जी सर। हाँ, लेकिन इस विचार का जितना सामना हो सके उतना करना है। जब भी मैं ये बता रहा हूँ, हाँ, तो आपने ये कह दिया तो समझ लो कि ये विचार डिलीट हो गया। हाँ। अब आपने एक्सट्रीम लेवल तक इस खतरे के साथ जी लिया, इस खतरे को महसूस कर लिया, अब ये डिलीट हो जाएगा। मुझे आपके पास इधर आया, कल से मैंने खाना खाते वक्त मैंने साबुन से हाथ धोता था मैं, अब तो मैंने धोए भी नहीं 3-4 बारी, तो अच्छा, खाना खाने बैठ गया। आपने देखा नहीं होगा, नीचे सीधा खाना बैठ गया था, जो लग रहा हुआ लग जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। कहीं मैं बाहर से कहीं सर मिट्टी में बस वो तो हाथ धोने पड़ते हैं सर, क्योंकि गंदगी है। यूं वैसे ही तो बिना धोए खा लेता हूँ। वेरी गुड। खा लिए थे मैंने रोटी सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले ही ठान के आए थे कि वहां जाते ही मैंने छोड़ दिया। हाँ सर, ये ठान के आया था, बस एक बार सर का सहयोग मिल जाए थोड़ी बात का। हाँ, तो वरना ठान तो मैंने पहले ही ली थी। मुझे अब तो ये बस नया साल शुरू हो गया है। हाँ, अब तो बस ये बुरे दिन थे वो बीत गए, अब नया दिन आएंगे। हाँ, तो आपने पुरानी चीजों को पुराने साल के साथ ही खत्म कर दिया है। हाँ, बस कमाल की चेतना, वेरी गुड। मैंने पहले से ठाना था, अब नए साल में नई आदतें शुरू हुई। हाँ, वेरी गुड। दिनों से रिलेटेड आते थे, मंगलवार से किया जो हनुमान है, जब ये भी समझ गया कि हनुमान ही नकली है, काल्पनिक है, तो मंगलवार को करने से क्या डर, किसी उस दिन बाल भी कटवा सकते हैं। हाँ, मैं तो मंगलवार को दाढ़ी बनवाता हूँ, शनिवार को कटिंग करवाता हूँ, मंगलवार को करवाता हूँ। मैं तो सारा काम ही उल्टा ही करता हूँ सर। और ये भी मंगलवार का एक रीजन है, क्योंकि उन दिन
नाई सारे दिन काम करता है तो उनको भी छुट्टी चाहिए एक दिन। हाँ, एक दिन तो छुट्टी उनको भी चाहिए तो ना, इसलिए लोगों- क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, उस दिन उनके हाँ, ग्राहक ज्यादा आते हैं, हाँ, तो वो संडे संडे को वो ग्राहक कर नहीं ज्यादा- सकते। तो लोग उस दिन तो फिर लोगों ने उसको मंगलवार से और उससे हनुमान से जोड़ दिया। ऐसी कोई हाँ। बात नहीं है, ये भी लोगों द्वारा फैलाया हुआ विचार है। तो मुझे इससे डरना नहीं है, नाखून भी काटूंगा और उस दिन मैं बाल भी काटूंगा। मैं तो नाखून रात को ही काटता हूँ। ये नाखून रात को न काटना, इसके पीछे पहले रीजन हुआ करता था। अब हाँ, पहले लाइट नहीं होती हाँ, थी, लाइट नहीं होती थी ना, तो झाड़ू मारना भी यही हाँ, होता तो था। पहले लाइट नहीं होती तो झाड़ू लगा देंगे रात को, तो कुछ कीमती सामान बाहर जा सकता है जी ना। सर। कहते हैं ना भी रात को झाड़ू लगाया तो घर की लक्ष्मी बाहर चली जी सर, जाएगी। ऐसे बोलते हैं। और पुराने समय में ऐसा हो जाता था। अभी भी विश्वास करते हैं, फिर मैं तो चाहे घर वाले मेरे को विश्वास कराते हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ ये तो सर। मानने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो होता घर ही वाले तो नकली है डर सर। पुरानी सोच में जकड़े हुए हैं। जी सर। फिर त्योहारों से रिलेटेड विचार रहते थे, नवरात्रि में ये नहीं करना, तो मतलब नहाना ऐसे नवरात्रि में सर, टॉयलेट करके ऐसे उधर जाना नहीं है, तो जान पूछ के करूंगा, आपकी बार नवरात्रि आएगी तो मैं वेरी गुड, मैं जो होगा देखी जाएगी। गाली के साथ, फुल गाली थेरेपी के कुछ साथ। नहीं, कोई पवित्र दिन नहीं होते, कोई शुभ दिन नहीं होते, सारे दिन बराबर हैं, बराबर कोई होते हैं। शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं। कुछ नहीं होता सर, बस अब ये समझना सारे दिन एक जैसे हैं, मैं जो मन आएगा उस दिन करूंगा, चाहे कुछ भी हुए। हाँ। सारे नकली विचार हैं, लोगों ने फैलाए हुए नकली विचार हैं। अपने ऊपर विश्वास करना है, जो मेरा मन कहेगा वो करना है, जिससे मेरा मन खुश हो। और क्योंकि पता है मुझे डर भी नकली है, तो मेरा मन अब अच्छे की तरफ जाएगा, और मन आनंद होगा, तो डर तो नकली है ही। हाँ, वेरी गुड। पैरों के नीचे अगर बाई चांस कुछ भी आ जाए, वो भी हर कण कण में भगवान है। अगर कुछ भी आ जाए तो पैर भी तो भगवान की ही है ना। पैर भी भगवान, हम ही द्वारा, वैसे ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। हाँ। भगवान ये जो शिव जी है तो सारे नकली हैं, बस ये 5 तत्व हैं जो वही असली हैं। हाँ। और बस, और जब कुछ भी लग जाए, उनके पैर भी लग जाए तो कुछ नहीं है। हम भी भगवान, जब कण कण में भगवान है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा, अगर हो कुछ होगा तो देखी जाएगी, जो होगा बस सामना करना है डर से। हाँ, चौराहे पे वाला तो जाना है अभी। हाँ, चौराहे पे अभी चलेंगे। चौराहे वाला अभी मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। घर वालों के पास बैठता भी नहीं था सर मैं, अब वो भी बैठना स्टार्ट करूंगा। मम्मी बहन के पास बैठता नहीं था मैं। अच्छा। तो वो अब पहले बैठता नहीं था, अब तो कोशिश करूंगा, बैठ जाऊंगा। कुछ नहीं होता सर, वो भी पता है सर, वो भी काल्पनिक विचार है। एक्चुअल थॉट्स जब तो आएंगे सर, वो तो आएंगे ही। हाँ, वो तो नेचुरल है सर। असली तो वो होता है ना जो पता भी है मनुष्य के, उनके पास पता है सर, वो तो असली विचार तो है। पास बैठने से थोड़ी हो जाएगा सर, वो तो ऐसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सबके लिए। खेलते भी हम माँ के अंदर से ही आए हैं सर सब बच्चे। हाँ, माँ से ही तो पैदा हुए हैं। हाँ, तो इनसे कोई बात नहीं। वो तो विचार आएंगे कि चाहे साथ में बैठूंगा तो ज्यादा आएंगे, तुम आजा बेटे। हाँ, उनको ज्यादा बुलाना है। आजा। हाँ, आजा बेटे, देख लेंगे। देख लूंगा मैं, क्योंकि मेरी माँ है, मैं बैठूंगा मेरी माँ के पास। तेने मेरी माँ से दूर करने की कोशिश की है ना हाँ, इन विचारों ने, तो अब मैं और भी जाके बैठूंगा। जो माँ का प्यार नहीं मिला था पास में बैठने से, और भी बैठूंगा अब तो। हाँ, बीच पहले बैठता ही था मैं बचपन से। और क्या, आप बैठ के ही तो बड़े हुए हैं ना। कोई दूसरों की बात तो मैं कभी विश्वास, दूसरों की बात तो मैं कभी आऊंगा नहीं। मैं बस अपना जो मन करेगा वही करूंगा। वेरी गुड। भगवान के पास जाऊंगा भी, और उनके साथ बेशक से उल्टे सीधे विचार भी आ जाए, कुछ नहीं करूंगा। बहुत दिन हो लिए उन विचारों को ज्यादा बुलाओगे, फाइट और गाली के साथ। बस सर, ये अब मैं जानबूझ के जो भी विचार रहते थे वही करूंगा। गिनती को जो भी जानबूझ के उसी गिनती पे अटकूंगा, 4 3 पे जानबूझ के वही काम करूंगा। बस जितने करना था कर लिया अब तो। हाँ। क्योंकि अब बाई चांस मैंने सर कह भी दिया, तो अब बार जिस टाइम मैं एक्सपोजर करूंगा तो उस टाइम तो विचार आएंगे। क्योंकि बस ये मन में याद रखना है कि डर नकली है, करना है तो करना है। हाँ, उस समय ज्यादा बुलाना है विचारों को। हाँ, और फिर गाली के साथ धीरे धीरे जब तक कोई इसकी आदत हो जाएगी तो विचार धीरे धीरे, हाँ, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे विचार। वो विचार आएंगे ही नहीं। कुछ दिनों के बाद आपको ख्याल ही नहीं रहेगा कि कोई विचार आते थे या मैं कुछ करता था। जब तो अभी तो तू तड़पा है, उन विचारों को तड़पाना है। हाँ, पहले ओसीडी ने तड़पाया है, अब ओसीडी को तड़पाना है। बहुत बढ़िया। तो आप तो आधे दिन में ठीक हो गए। हाँ सर। एक दिन भी नहीं लगा। मैं ठान के आया था मुझे ठीक होना ही है। हाँ, और खुद से ही मैंने खुद घर पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है, और इधर आने से और भी कंट्रोल करूं, हो गया सर मेरा। हाँ, क्योंकि पहले से ही ठीक करने की कोशिश सोच रखी थी मैंने सर। हाँ,
और वो आपने बहुत अच्छा ठाना था। और जिसने ठान लिया है उसने तो ठीक होना ही है। जो डर गया सो मर गया। डर के आगे जीत है। ओसीडी से बचने का, ओसीडी को हराने का एक ही मंत्र है, डर से मुकाबला। टॉयलेट के बाद सर मैं हाथ धोता था साबुन से, तो अब मैं साबुन से भी हाथ नहीं धोऊंगा, मैं पानी से ही धोऊंगा सर। तो अब जो होगा देखी जाएगी। जो मुझे मैं अब जो भी मेरा मन था ना, क्योंकि मेरा मन अब यूं सर उनसे पहचान गया है कि अब ये ओसीडी के विचार हैं। अब यूं नहीं लगेगा कि कोई नया विचार आया है सर। अब मैं उनको पहचान चुका हूँ। अब मेरा मन भी कहेगा ये तो विचार है, तो अब इसका उल्टा ही करना है। हाँ, न्यू तो नया विचार आएगा तो उसको तो मैं लेऊंगा ही नहीं। जो हाँ, पुराने विचार बार बार आएंगे ना, उनको बंद करना है। हाँ, तभी ओसीडी ठीक होएगी। ऐड नहीं करना और पुराने माइनस करना। हाँ, बस तो इसीलिए गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। उस पुराने आएंगे तो उनको गाली से भगा देना है, आ जाओ। और नए को सीरियस लेना ही नहीं है। हाँ। हाँ, नए पर ध्यान ही नहीं देना है। पुराना डाटा ऐड होगा, पुराना डिलीट होता जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। बस अपने कर्म जो होगा जो मन करता है वो करो। किसी को उससे भगवान के रीजन को रिलेटेड नहीं कर देना कि तेरा ये काम नहीं हुआ तो भगवान ने किया। जब भगवान नकली है वो तो तेरी कुछ कमी होगी कि एक आध ऊपर नीचे हो गया कि जिसकी वजह से कोई तेरा कुछ काम नहीं हुआ, तेने ये छोड़ दिया होगा, कमी छोड़ दी होगी, तो उसको वो रीजन ना देकर अपने उसको सुधारना है। हाँ, उस पर ध्यान देना है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो फिर वो तो दोबारा फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तो दोबारा, क्योंकि उसकी भी एक कंडीशनिंग हो चुकी है। अब दोबारा फिर वही चीज होगी तो फिर दोबारा तो उसी को दोष देगा उस पर काम करने के ना बजाय। तो अब जो कमी रहेगी उस पर ध्यान देना है। हाँ, उसी पर ध्यान देना है कि कर्म हमने पूरी शिद्दत से किए तो फल पूरी शिद्दत से ही मिलेगा। अगर कर्मों में गड़बड़ी हुई तो फल में गड़बड़ी ही मिलेगी। तो कर्मों में डूबते जाना है, सब कुछ सही होते जाएगा। भगवान का किसी भी कर्म से कोई लेना देना है नहीं। भगवान का कोई इंटरफेयर होता नहीं है। भगवान ना तो आपको कुछ सजा देते ना पुण्य देते। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लोग तो इधर रहेंगे और भगवान से रिलेटेड बात भी फैलाएंगे। उनको अपनी बात तो में वो अपनी बात में खुश है, पर मुझे अपनी अलग बात बनानी है, मुझे अपनी बात में खुश रहना है। क्योंकि अभी यूं तो है नहीं कि अब मैं भारत को ही मतलब इंडिया को ही चेंज कर दूंगा, क्योंकि भारत में तो ये है सर। तो अब मुझे अपनी विचार अलग, धारणाएं अलग करनी है, और जो मुझे पता है वो अलग है। हाँ, अपने आप को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना। जी सर। उन लोगों को तो मुंह ही नहीं लगाना है, बस उनको अवॉइड कर देना है। हाँ सर, क्योंकि उनको तो भगवान ही नहीं बदल सकते। हम तो बदल ही क्या पाएंगे। जी सर। जैसे कबीर कहते हैं ना, पंडित मौलवी हिंजड़ा इनसे भक्ति ना होए रे। इनको तो भगवान भी छोड़ देता है। इनको सुधारना तो भगवान के भी बस की बात नहीं है। तो पंडित मौलवी हिंजड़ा इनको छोड़ ही देना चाहिए। इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। जितना हो उसके अवॉइड करो और अपने कर्म में डूबते रहो। तो ये है आपकी कामयाबी का राज। और अब आप लगभग ठीक हो चुके हो। अभी एक ही चीज बची है, चौराहे वाली। उस चौराहे वाली को मैं पूरी गहराई से बोर्ड पे समझा देता हूं। उसके बाद फिर कैथारसिस करेंगे और फिर शाम को चलेंगे चौराहे के ऊपर और मंदिर के ऊपर। उसके बाद आपके थेरेपी सेशन हो जाएंगे ओवर और आप हो जाओगे पूरी तरह से रिकवर। सर अभी ये मैं सारा समझ चुका हूँ। और बाय अब तो वैसे ये तो कहने की बात है सर, मैं दोबारा कहूंगा तो वही बात आ जाएगी। बस मुझे अब इस पे डट के रहना है। तो बाई चांस अब मेरा कोई चल सर, अब तो पता ही लग गया, एंजाइटी तो होएगी चाहे कुछ करो। हाँ, एंजाइटी थोड़ी देर होगी फिर गायब हो जाएगी। तो वो एंजाइटी अपने आप ही हो जाएगी। यूं भी नहीं है कि उसके लिए अलग कुछ है, तो अपने आप ही होएगी वो भी ठीक। हाँ, वो हो जाएगी जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, काम मन को रिफोकस कर दोगे, दूसरी जगह मन लग जाएगा, तो एंजाइटी अपने आप भाड़ में जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि आपको एंजाइटी हुई थी। हाँ, बस ये पूछना था। तो अब बस एंजाइटी तो होएगी सर। होने दो, एंजाइटी में प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एंजाइटी के बाद जो डर जोड़ लेते हैं उसमें प्रॉब्लम है। वो डर के कारण कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डूइंग या अवॉइड वाला, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे परिवार में कोई जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब वो डर तो स्वाभाविक है क्योंकि उनका कोई अपना चला गया है। तो वो भी एक काल्पनिक डर है, वो वापस तो आ नहीं सकता सर। हाँ, ऐसे तो देखो परिवार में जाएंगे, कोई जिंदा तो रहना नहीं है, सभी ने एक दिन मर के तो जाना है।
जी सर। तो अपना नंबर भी लगना है, परिवार वालों का भी लगना है, ये तो अटल सत्य है ना। परिवार से आप, परिवार रहने वाला ना हम रहने वाले, तो जब तक हैं तब तक तो खुशी से रह लें, जी। तब तक तो रिश्तों को एंजॉय करें। जी सर। मरने के बाद रोने से या वो पिंड श्राद्ध दान करने से तो अच्छा है कि अभी आनंद से समय बिता लें। जो लोग मुझे बहकावे में आएंगे, मुझे तो उनसे दूर रहना और उनको गाली और सुनाऊंगा सर। हाँ, गाली सुनाना और एक डांग रखना दिमाग खराब कर रहे है, दिमाग खराब करने वाले साले कुत्ते कमीन। सर। मुझे तो गुस्सा तो पहले भी आता था, अब और गुस्सा आ रहा है मुझे। आज पीटेंगे, अभी उन्हीं का ही नाम लिख लेना कॉपी पर, और अभी अब बात जब कैथारसिस करेंगे तो सालों की नाक तोड़ देंगे, गर्दन उनकी मरोड़नी। और आप बाई चांस उनको बोलना है तो बोलना है, उनसे क्यों मुंह लगना वैसे भी सर। हाँ, वैसे आप वो अंदर जो उनसे रिलेटेड गुस्सा है उसे भी बाहर निकालेंगे। चाय ले लो साथ में, हमको ले लो। तो बॉक्सिंग हो करूंगा घर पे उनके गुस्सा लाकर। हाँ, पूरा गुस्सा ला करके मारेंगे आप बॉक्सिंग। और अभी ये चौराहे वाला समझा देता हूँ, उसके बाद फिर बॉक्सिंग वाला सेशन आ जाएगा। साथ में गर्मी आ जाएगी, ठंड कुछ ज्यादा है, तो बॉक्सिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ। पी थी अभी चाय। अच्छा, नहीं पीनी? मुझे तो इससे एनर्जी मिल जाएगी। मैं दिन में एक ही बार पीता हूँ। अच्छी बात है। चलने में क्या खराबी है? मैं इतने आनंद से चाय पी रहा हूं, इस आनंद को सबके साथ साझा कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? प्रेजेंट मोमेंट को फील करो। हाँ, जो चीज आसपास है उसको फील करो सर। बस डूब जाओ, जैसे मैं अभी चाय में डूब गया। अब कोई ध्यान नहीं, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, चाय का मजा लेना। सर मेरी ये बात भूल रहा हूँ मैं तो, चल लगा मैं तो भूल रहा हूँ। कपड़ा ही है अभी। और कपड़ा ही है, और क्या है? ये देखो, कुछ कागज हैं, कुछ रंग है, और क्या है? नहीं तो मैं किसी अब इसके पैर ही मार देता था गेट के ना, जब भी लगता है भगवान की मूर्ति के मार दिया। हाँ, तो अब तो बस बंदा ही है, तो क्या कोई फर्क ही नहीं है ना। कमाल के बंदे हो आप भी। समझ तो सर पहले लिया मैंने। मैं पिछले 1 महीने से समझ खुद रहा हूँ सर। एक आधी मैंने सीबीटी की वीडियो भी देखी थी सर। अच्छा, तो उससे भी समझ गया हूँ मैं ज्यादातर। बस अब आपने मेरे अलावा और किसी का वीडियो नहीं देखना, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं देखूंगा। और कोई डाटा भर देगा फिर बाई चांस आप भी गए, मुझे पता है सर। हाँ, या जब आप काम में डूब जाओ तो मेरे वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जी सर। अब ठीक हो चुके हो, वीडियो देखने की कोई तो आवश्यकता नहीं बस है। जो काम करना है वो करना है। अपने काम पे लग जाओ, किसी की वीडियो नहीं देखनी। वैसे ही मनोरंजन के लिए कुछ भी देख लो, चाहे कोई मूवी गाना, वैसे कुछ भी देखो, ओनली फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन कुछ सीखने के लिए या ज्ञान के लिए आप वीडियो वगैरह नहीं देखना। ओके, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।